हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा। आपको यूपी बोर्ड क्लास 10th की का चैप्टर नंबर 7 मतलब उस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हिंदी में बोलते हैं उसको निर्देशांक ज्यामिति। इसको कराने जा रही हूं। उस एक्सरसाइज को या चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि इंट्रोडक्शन देती हूँ कि मतलब ये इस एक्सरसाइज में क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या क्या फॉर्मूले यूज होंगे। जो जो फॉर्मूले इस एक्सरसाइज 7.1 उस दूसरी एक्सरसाइज 7.2 में जो फॉर्मूले यूज होंगे मैंने आपको एक ही बार में लिख दिया है, जिससे कि आसानी रही। फिर जो ज़रूरत पड़े उसको फॉर्मूले को हम उसमें पुट कर सकें। देखते हैं पे क्या है। सबसे पहले इसको देखते हैं। ये जो तल होता है ये कार्तीय तल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कार्तीय तल। ये हमारा ये 4 भागों में बटा होता है। इसे बोलते हैं फर्स्ट मीन्स प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, तीसरे को बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, चौथे को बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। मतलब इसमें 4 खाने होते हैं, इनको बोलते हैं चतुर्थांश बोलते हैं। इसमें ये पूरा जो है 36 तल जो होता है एक्स एक्सिस होता है, मतलब एक्स अक्ष होता है, और ये जो होता है ये वाई अक्ष होता है। इसे एक्स बोलते हैं, इसे एक्स डैश बोलते हैं, इसे वाई बोलते हैं, इसे वाई डैश बोलते हैं। ठीक है। इधर की साइड मतलब इधर की तरफ चलोगे, जीरो से हम इधर मतलब मूल बिंदु से अगर हम एक्स अक्ष की ओर चलते हैं तो इधर प्लस होता है, एक्स डैश की तरफ चलते हैं तो माइनस होता है। हम वाई अक्ष से ऊपर की तरफ चलेंगे तो प्लस होगा, नीचे की तरफ चलेंगे तो माइनस होगा। अब इसके जो साइन जो हैं ये प्लस, इसमें पहली चतुर्थांश में दोनों वैल्यू क्या होती है? एक्स अक्ष और वाई अक्ष की वैल्यू क्या होती है? प्लस प्लस होती है। और द्वितीय चतुर्थांश में एक पहली एक्स अक्ष वाली माइनस की होती है, वाई अक्ष वाली प्लस की होती है। तो तृतीय चतुर्थांश में दोनों वैल्यू माइनस माइनस की होती हैं, ये प्लस माइनस की होती है। ये चीज़ आपको पता है प्लस प्लस क्यों लिखा है? पहले एक्स अक्ष की वैल्यू लिखते हैं, एक्स अक्ष पे कितना है? प्लस, वाई अक्ष पे क्या है? प्लस। तो इधर देखो एक्स अक्ष पे एक्स अक्ष का क्या है? माइनस है, फिर उसके बाद वाई अक्ष का क्या है? प्लस। इसीलिए पहले माइनस आया, इसलिए फिर उसके बाद प्लस आया। इसमें दोनों माइनस माइनस है तो आगे पीछे इससे कोई फर्क नहीं है। उसके बाद चतुर्थ चतुर्थांश में देखिए एक्स अक्ष क्या है? आपका प्लस है, और वाई चतुर्थांश क्या है? आपका माइनस है, तो इसे प्लस माइनस कर सकते हैं। ठीक है। हम एक्स अक्ष को भुज बोलते हैं और वाई को क्या बोलते हैं? कोटि। एक्स को भुज और वाई को क्या बोलते हैं? कोटि। ये चीज़ आपको समझ आई। उसके बाद क्षैतिज रेखा किस पर बनी होती है? क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष पर बनी होती है, और ऊर्ध्वाधर रेखा किस पर बनी होती है? मतलब जो खड़ी लाइन्स होती है, ये कितने पर बनती है? वाई अक्ष पर बनती है। एक्स अक्ष का निर्देशांक को हम एक्स अक्ष की वैल्यू को हम भुज बोलते हैं, वाई अक्ष के निर्देशांक को क्या बोलते हैं? हम कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कोटि। ये चीज़ आपको इसको ये चीज़ मैंने यहाँ भी लिखी हुई, एक्स भुज वाई कोटि। ऐसी एक्स अक्ष की वैल्यू को भुज और वाई अक्ष की वैल्यू को कोटि बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक, मतलब अगर कोई वैल्यू एक्स अक्ष पर स्थित है तो उसके निर्देशांक क्या होंगे? एक्स अक्ष पे है तो वाई कितना होगा? 0। ध्यान रखना, एक्स अक्ष पे है तो वाई की वैल्यू 0 होगी। अगर वाई अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक पूछा तो वाई पे पूछा है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, और 0, होगा। मूल बिंदु हमारा ये होता है जो चतुर्थांश के चारों पार्टनर्स को काटता है। ये क्या मूल बिंदु हैं आपके? 0, 0। अब इस दूसरी एक्सरसाइज मतलब जो अंत्य विभाजन सूत्र, मतलब उसको 2 भागों में अंदर के तरीके से विभाजित करने वाला सूत्र है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। दूसरा है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। जब एक्सरसाइज में करेंगे हम, आपको फॉर्मूले खुद ही याद हो जाएंगे। अब ये अंतः विभाजन में अंदर से विभाजन, अब बाह्य विभाजन में बाहर से विभाजन। इसमें डिफरेंस क्या है? बस इसमें ऊपर वाले में अंत्य वाले में प्लस होता है, नीचे वाले में क्या होता है? माइनस होता है। m1 और m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, m1 y2 माइनस m2 माइनस y1 अपॉन m1 माइनस m2। ये चीज़ तो यहाँ तो हुई। और दूसरे पेज पे देख लेते हैं दूसरे पेज के फॉर्मूले क्या है। अब आएगा त्रिभुज। अगर किसी त्रिभुज का सूत्र यूज करना है तो 1/2 मतलब 1/2 ब्रैकेट में x1, दूसरे ब्रैकेट में, ऐसे तरीका याद करने का तरीका ये भी है। इसको याद कर लो 23, उसके बाद 31, फिर उसके बाद 12। 23, 31, 12। और इधर ध्यान रखना, यहाँ x1 आएगा, यहाँ x2 आएगा, यहाँ y3 आएगा। यहाँ हो गया 23 मतलब y की वैल्यू y2 माइनस y3। अब 31 का मतलब y3 माइनस y1 प्लस x3 है,
ये आपका क्या है x3, और ये क्या मतलब इसमें 23 31 12 किसके लिए यूज़ करना है आपको, y के लिए यूज़ करना है। 23 तो यहाँ पे आ गया, 31 यहाँ पे आ गया, 12 आपका यहाँ पे आ गया, मतलब y1 माइनस y2। याद करने का तरीका, इसको याद करने की ट्रिक्स है, याद करने की ट्रिक, इसको ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि 23 31 12 तो सिंपली याद हो जाएगा, ऐसे याद करोगे x1 y2 माइनस y3 तो आप इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले में मिस्टेक कर सकते हो। आप दूरी का सूत्र मतलब दूरी, अगर किसी दो बिंदु हैं उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो आप लिख सकते हो √y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। एक तो ये तरीका भी यूज कर सकते हो, या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आगे पीछे रख सकते हो, किसी बुक में x2 माइनस x1 दिया रहा होता है पहले और y2 माइनस y1 को पीछे दिया होता है, इसलिए ऐसे यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूले को। मध्य बिंदु, अगर कोई रेखा दे रखी उसके मध्य बिंदु पूछा जाए x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2, अगर उसके मध्य बिंदु के बिंदु निकालने हैं तो आपको त्रिभुज के केंद्रक मतलब x की वैल्यू निकालनी है, त्रिभुज के केंद्रक x के मान निकालना है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, त्रिभुज के केंद्रक y के y1 प्लस y2 अपन 3 अपन नीचे 3। ये फॉर्मूले थे इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं क्या है। प्रश्नावली 7.1 यूपी बोर्ड क्लास 10th की एक्सरसाइज है। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। आप मान लीजिए आपको ये ए बिंदु दे रखा है और आपको ये क्या दे रखा है, बी बिंदु दे रखा है। लिखोगे क्वेश्चन यहाँ से हल करना स्टार्ट करो। माना बिंदु ए को, इसको ए मान लेते हैं, इस ए बिंदु ए 2,3 और बिंदु 4,1 के बीच, मतलब के बिंदु मतलब बिंदु है ऐसे लिख दो डायरेक्ट। अब अभी ए और बी बिंदु हैं तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करने लिखो, ए व बी बिंदु के बीच की दूरी का आपको फॉर्मूला भी मैंने बताया था, क्या लिखा था याद हो सकता है, √y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास देखिए क्वेश्चंस में y2 की वैल्यू, अब देखो y2 माइनस x1 कैसे मानेंगे, ये x1 है, ये इसको हम x1, ये क्या है आपका x1, मतलब ये क्या है दूसरे वाला आपका y1, x1 y1, ये क्या होगा y x2 और y2, ठीक है। x1 y1 x2 y2, मतलब पहली वाली जो वैल्यू है x y1 में होंगी, मतलब पहली वाले पॉइंट्स के लिए x1 y1, दूसरी वाली x2 और y2। अब फॉर्मूले में देखना y2 माइनस y1 यूज़ करना है। y2 कहाँ है आपका, 1 है, y2 कितना है 1, और y1 कितना आपका 1 3, तो 1 माइनस 3 क्या लिखोगे, 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस अब क्या है x2 की वैल्यू कितनी है 4 है, और x2 माइनस x1 यूज़ करना है, x2 की वैल्यू 4 और इसकी वैल्यू 2, 4 माइनस 2 क्या लिखोगे, 4 माइनस 2 का स्क्वायर। अब बराबर 1 में से 3 गया तो कितने बचेंगे, माइनस का 2 बचेगा, माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। फिर 4 में से 2 गया तो कितने बचे, 2 बचेंगे, 2 का स्क्वायर। अब इसको अगर एक पेज ले लेती हूँ, रफ पेज ले लेती हूँ, उस तरफ पेज पर करेंगे, आपको दिखाऊंगी। अब ये है -2 का स्क्वायर, क्या है -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर की वैल्यू आपको यहाँ निकाल के दिखाती हूँ। -2 का स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, -2 को इसका ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है ना और इस पर घात लगी हुई है, इसका मतलब होता है कि -2 को आपको 2 बार रिपीट करना है, -2 गुणा -2, ठीक है। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अभी दोनों संख्या ये भी माइनस की है और ये भी माइनस की है, अगर गुणा में दोनों चिन्ह, अब ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो हम क्या कर देते हैं उस संख्या को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 2 की गुणा 2 में करोगे तो कितना हो गया आपका 4 हो गया, ठीक है। अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, -2 का स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपके पास 4। अब 2 का स्क्वायर की वैल्यू निकालो, मतलब 2 की स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो कितना हो जाएगा 2, मतलब 2 को आप 2 बार रिपीट करोगे, 2 गुणा 2, 2 दूनी
4, ये भी कितना हो गया आपका 4, 4 और 4 कितने हो गए आपके 8 हो गए। अब ये वर्गमूल 8 है, वर्गमूल 8 के या तो एक वर्गमूल 8 की वैल्यू मतलब 8 जो है मतलब वर्गमूल के अंदर जो संख्या है उसके हम गुणनखंड करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, 8 गुणनखंड 2 का भाग 2 चौके 8, फिर उसके बाद 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो कितना है 2 कितनी बार रिपीट हुआ आपका 3 बार। तो इसके अंदर लिखिए 2 गुणा 2 गुणा 2। वर्गमूल का मतलब होता है कि उस संख्या में से हम वर्गमूल का मतलब होता है कि इस अंडर रूट के अंदर मतलब इस अंडर रूट के अंदर अगर जितनी भी संख्या दी गई हुई है उसमें 2 का जोड़ा बनना चाहिए। जैसे 2 गुणा 2 इसका जोड़ा बना है, मतलब इसलिए हम इसमें से हम 2 क्या निकाल सकते हैं, हम 2 बाहर निकाल सकते हैं। बचा क्या आपके पास 2 बचा, तो ये अंडर रूट इसको जोड़ा बनाने के लिए दूसरी संख्या नहीं है, 2 नहीं है, इसलिए इस 2 को इस अंडर रूट के अंदर छोड़ देंगे। तो ए बी की बीच की दूरी कितनी आएगी आपके पास, ए बी की दूरी आई आपके पास 2 अंडर रूट 2। ये आपका आंसर है। ये पहला क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट्स क्या है, सेकंड पार्ट्स के बिंदु दे रखे हैं। सेकंड क्वेश्चन के बिंदु हैं -5,7 -1,3। कितना है -1,3। आपको निकालना है इन दोनों के, इसको मान लेते हैं ए बिंदु, इसे मान लेते हैं बी बिंदु। ये आपका ए है, ये आपका बी बिंदु है, इसे x1 माना है पहला पॉइंट, दूसरा हुआ y1, ये हुआ x2 और दूसरा हुआ आपका y2। इनके बीच की दूरी निकालनी है। बिंदु ए व बी के बीच की दूरी लिखो बिंदु ए व बी के बीच की दूरी, और इन दोनों के बिंदु जो हैं इनके बीच की दूरी क्या होगी। आपको फॉर्मूला अभी पहले फॉर्मूला इस क्वेश्चंस में बताया है, क्या है अंडर रूट क्या आएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस क्या आएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद है अब देखिए क्वेश्चंस में सबसे पहले फॉर्मूले में क्या है y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू कितनी है 3 और y1 की वैल्यू कितनी है 7। तो 3 माइनस 7 क्या लिखोगे, मतलब y2 में से मतलब सेकंड में से फर्स्ट को उठाना है, तो कहता है 3 माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद है प्लस x2 की वैल्यू कितनी है -1 है और इसकी वैल्यू भी कितनी है -5 है। पहले लिखिए क्वेश्चंस में x2 की वैल्यू आपको लिखना है -1, क्या है -1 में से घटाना है आपको माइनस का x1 मतलब जो ब्रैकेट में संख्या होती है इसे ब्रैकेट में लिख देते हैं क्योंकि फिर उसे करने में आसानी रहती है। -5 का स्क्वायर, इसीलिए दोनों माइनस की हैं, इसे बड़े ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। ठीक है, आप सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस को सॉल्व करने पर क्या आएगा, 3 में से 7 घटाओगे तो क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, तो एक अगर एक संख्या प्लस की होती है एक माइनस की होती है हम घटाते हैं, तो 3 में से 7 गए तो कितना बचा आपका 4 बचेगा। 4 माइनस का बचेगा, माइनस का इसलिए बचेगा क्योंकि 7 जो है 7 संख्या 7 जो है सबसे बड़ी है 3 और 7 में, और 3 और 7 में सबसे बड़ी है। तो जिस बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह होता है उस चिन्ह को लगाते हैं। तो 7 के सामने कौन सा चिन्ह है आपका माइनस का है, तो इसलिए आपके माइनस के 4 बचेंगे। -4 का की घात 2 बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद -1 का स्क्वायर मैंने अभी आपको बताया था, दूसरे पेज पर बताती हूँ इस चीज़ को भी। -1 नो सॉरी इस मतलब -1 की वैल्यू इसको स्क्वायर नहीं करना, मतलब स्क्वायर तो पूरे पे स्क्वायर आएगा, मतलब पूरे पे स्क्वायर, मतलब क्योंकि क्या होता है x2 माइनस x1 x2 और -x1 का स्क्वायर होता है। अब क्या करना है, यहाँ क्या है -1 है, इधर देखो यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस, अगर दोनों माइनस होते हैं तो माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, की घात कितना आएगा 2। ठीक है, उसके बाद -4 का स्क्वायर बताइए कितना होगा, -4 का स्क्वायर अभी बताया, तो मतलब -4 को कितनी बार रिपीट करना है आपको, 2 बार रिपीट करना है। -4 गुणा -4, माइनस क्या हो गया आपका प्लस हो गया, 4 की गुणा 4 में करोगे तो 4 चौक 16। ठीक है, यह है आपका 4 चौक 16, इसकी जगह लिख सकते हो आप 4 चौक 16 लिख दिया, 16 है प्लस। आप इधर देखिए 5 में से 1 गए तो कितने बचेंगे 4 बचेंगे, 4 किसका बचेगा प्लस का बचेगा। प्लस का क्यों बचेगा,
क्योंकि 5 बड़ी है, 5 के सामने कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो इसलिए इसको कर देंगे 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर आपको कितना होगा, 16 होगा, 16 प्लस 16, 4 का स्क्वायर को करोगे तो कितना आएगा, 16, 16 और कितना आएगा, 32 आएगा। 32 को हम 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं, या एक और तरीका है कि 32 के फैक्टर करो, कितना आएगा, 2 एकम 2, कितना हो जाए, 1 बचा, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 2 कितनी बार रिपीट हुआ, 1 2 3 4 5, कितनी बार रिपीट हुआ आपका, 5 बार रिपीट हुआ है। 2 आपका, लिखिए क्वेश्चंस को, 2 रिपीट हुआ है आपका 5 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार लिख चुके हैं हम, देखना, 1 2 3 4 5। इसमें जोड़ा बाहर निकालना है, एक तो जोड़ा 1 2 ये निकल के आ सकता है, एक जोड़ा ये निकल के आ सकता है, इसका जोड़ा नहीं बनेगा, इसलिए इसे वर्गमूल के अंदर रहने देंगे। तो आपका कितना है, वर्गमूल से बाहर मतलब इस अंडर रूट से बाहर निकल के क्या आएगा, एक तो 2 निकल के आ जाएगा, एक जोड़े में से 1 2 ये बाहर निकल के आ जाएगा, आपका क्या बचेगा, खाली एक 2 बचेगा। तो कितना, 2 की गुणा 2 में करोगे तो कितना आएगा, 4, 4 अंडर रूट 2। तो इन दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, 4 अंडर रूट 2, ये इकाई, मतलब उसकी यूनिट पता नहीं है तो इसे इकाई लिख देते हैं। ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। इसके बिंदु हैं आपके पास a, b -a, -b, ठीक है। आपको इसकी जगह ये आपका a बिंदु है, आपका ये b बिंदु है, इसको हम x1 मानते हैं, इसको x1, नीचे वाले को y1, ये क्या होगा, x2 होगा, आपका दूसरे वाला क्या होगा, y2। तो फॉर्मूले यूज़ करने के लिए ये वाला मतलब जो ये x2 ये y2, मतलब पहला ब्रैकेट x1 और y1 वाला होता है, दूसरा ब्रैकेट x2 और y2 वाला होता है, ये ध्यान रखना। बिंदु a व b के बीच की दूरी याद करने के लिए फॉर्मूला यूज करोगे, बिंदु a व b के बीच की दूरी, फॉर्मूला अभी यूज़ किया है वही फॉर्मूला यूज़ करना आपको, अंडर रूट y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दो, करिए। y2 माइनस y1, y2 कितना है आपका -b है, और ये कितना है y1 कितना है b। तो क्या करोगे, y2 की जगह आपको रखना है माइनस का b, फिर उसके बाद क्या है, फिर बीच में किसका साइन होता है, फिर फॉर्मूले में माइनस का साइन होता है। y1 की वैल्यू कितनी आपके पास, b है, तो b, फिर y2 माइनस y1 का इन दोनों पर क्या करना है, स्क्वायर करना है, की घात 2, प्लस उसके बाद x2 की वैल्यू आपके पास -a है, क्या है, इसे ब्रैकेट में रखें क्योंकि ये माइनस की संख्या है। उसके बाद माइनस का साइन लगाना है, माइनस x1 की वैल्यू कितने रखोगे, a, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, a है, की घात 2, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस में क्या करना है, देखो ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, माइनस बी और माइनस बी, ये भी माइनस की संख्या और ये भी माइनस, अगर दो संख्या माइनस की होती हैं तो हम उनको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। एक भी, ये मतलब इसके सामने कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब एक है, ये भी एक है, एक और एक कितना हो गया, 2, तो क्या माइनस के 2 भी हो गए, कितने माइनस के 2b, कितना -2b का स्क्वायर। अब ये देखिए इधर ऐसे इधर हो जाएगा, ये माइनस का a है, ये भी माइनस का a है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2a की घात 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, अगर -2 की, अभी आपको मैंने अब इसको इधर दिखा देती हूँ, -2b क्या है, -2b की घात 2, और इसको सॉल्व करेंगे -2a की घात 2, उसमें करेंगे तो ज़्यादा खिचपिच हो जाएगी और क्वेश्चन को आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं इधर रफ पेज पर कर देती हूँ, और हर कोई स्टूडेंट माइंड से ही कर लेता है, ये चीज़ तो नॉर्मली होती है, पर किसी को नहीं आता तो इसलिए समझा देती हूँ। -2b, तो -2b को कितनी बार रिपीट करना है, 2 बार रिपीट करना है, -2b गुणा क्या आएगा, -2b, 2 की गुणा 2 में करो तो कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। -2b गुणा -2b, मतलब -2b को हमने 2 बार रिपीट कर दिया, 2 की गुणा 2 में करो तो 4 हो जाएगा। b की गुणा b में करेंगे तो मतलब अगर दोनों का आधार बराबर है
मतलब ये भी बी और ये भी बी, तो उनकी घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। ये इसकी घात 1, इसकी घात 1, तो क्या हो जाएगा, 2, कितनी घात हो जाएंगी आपकी, 1 ये और 1 ये, कितने हो जाएंगे, 2। तो कितना है, बी की घात 2। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, गुणा में क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस। तो आंसर क्या है, 4b²। क्या हुआ, 4b²। ऐसे ही इसको करो, -2a गुणा माइनस का 2a, ठीक है। अब माइनस माइनस क्या कर दोगे, गुणा में माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 2 की गुणा 2 में करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। a की गुणा a में करो तो a की घात 2, मतलब घातें जुड़ जाती हैं। क्या आंसर क्या है, 4b²। दूसरा है आपका 4a²। क्या है, प्लस के हैं, प्लस को लिखो या ना लिखो, क्या है प्लस जो लिखना चाहते लिख दो। फिर क्या है, 4b², लिखते नहीं इसको, यहाँ लिखना कोई कंपलसरी नहीं है। उसके बाद +4a²। अब देखना क्वेश्चंस में आपको कुछ चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है, मतलब दोनों जगह यूज हो। यहाँ पर भी 4 है आपकी, यहाँ पर भी 4 है। इस ब्रैकेट से हम चार हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लोगे तो क्या आएगा, इधर क्या बचेगा, कॉमन लिया तो आपका b² बचा, मतलब 4 यहाँ से बाहर निकाल दी, प्लस ऐसे ही 4 यहाँ से बाहर निकल गई तो क्या बचेगा, खाली a² बचेगा। 4 का मतलब क्या होता है, 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का होता है। मतलब इधर देख लिए 4 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो इस 2 जोड़े में से मतलब 2 की संख्या का जोड़ा कितना है आपका, 2 2 है। इसीलिए इसमें से हम क्या निकाल देंगे, 2 बाहर निकाल देंगे, या लिख दोगे 2√a² + b² इकाई, ठीक है। ये इसका क्वेश्चन का आंसर था। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। बिंदुओं, मतलब आपको बिंदु दे रखे हैं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करो। आपको ये 2 बिंदु हैं, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। क्या आप अंचे 7.2 में दोनों शहर, मतलब ये शहर हैं आपके, मतलब एक बिंदु शहर की आप मतलब ए शहर जो है उसके बिंदु ये दे रखे हैं आपको, बी शहर जो है इसके बिंदु आपको ये दे रखे हैं, इनकी दूरी आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। माना, लिखो क्वेश्चंस में, माना शहर ए के बिंदु कौन से हैं, 0,0 व बी शहर के कितने हैं, बी के हैं आपके 36,15 के, मतलब इनके बीच की क्या दूरी ज्ञात करनी, के बीच की, शहर ए व बी की बीच, शहर ए और बी के बीच की दूरी, के बीच की दूरी के लिए फॉर्मूला हम अभी यूज़ किया है 2-3 क्वेश्चनों में। तो क्या यूज़ करते हैं, √y2 - y1 का स्क्वायर प्लस x2 - x1 का स्क्वायर। आप देखिए क्वेश्चंस में रखिए, क्वेश्चंस में क्या आएगा। पहले वाले पॉइंट्स क्या होते हैं, x1 और y1 होते हैं। दूसरे पॉइंट्स क्या होते हैं, x2 और y2, ठीक है। पहले वाले फॉर्मूले में y2 - y1, y2 की वैल्यू 15 है, y1 की वैल्यू 0 है। तो 15 - 0 क्या करोगे, 15 - 0 का स्क्वायर प्लस उसके बाद x2 की वैल्यू कितनी है, 36 और x1 की वैल्यू है 0। 36 - 0 क्या करोगे, 36 - 0 का स्क्वायर, ठीक है। अब निकालिए। अब 15 में से अगर 0 घटाओगे तो 15 आएगा, 15 की घात 2 प्लस कितना आएगा, 36 की घात 2। अब देखिए 15 की गुणा 15 में, 15 को 2 बार गुणा करोगे। अब देख लीजिए क्वेश्चंस में 15 की घात 2 को क्या कर सकते हो, 15 गुणा 15, तो 15 गुणा 15 में करो तो कितना आएगा आपका, 225 आता है। इसको क्या लिख सकते हो आप, 225 लिख सकते हो। आप 36 बड़ा है तो इसलिए हम 36 की 2 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 36 की घात 2 को कैसे सॉल्व करोगे, 36 को आपको 2 बार रिपीट करना है। 36 गुणा 36 रिपीट करिए, गुणा करिए। 6 की गुणा 3 में करो, 6 की गुणा 6 में करो, 6 × 36 हासिल का आपका 3 आया। 6 × 18 मतलब 6 × 18, 18 और 3 कितना हो गया आपका, 21 हुआ। 216 ये वाला आया। 3 से गुणा करोगे कितना है, 3 × 18 हासिल का 1, 3 × 9 और 1 कितना हो गया आपका, 10। जोड़िए कितना है आपका, 6, 8 और 1 9, ये कितना 2, उसके बाद 1 1296, मतलब इस प्लस 1296, ठीक है। अब 225 और 1296 को क्या करना, जोड़ना है।
आप 1296 आपके ये निकाले थे अभी मैंने, 1296 इधर जोड़ लीजिए, 1296 प्लस 225 जोड़िए कितना आएगा, 6 और 5 11, 9 और 2 11, और ये कितना आएगा 12, और 2 और 2 6 और 5 11, ठीक है। उस 9 और 2 11 और 1 12, एक हासिल का है आपका, 2 2 4, और ये कितना है 5, 1521 आया आपका। ये कितना निकल गया आपका 1521। अब एक तरीका तो है गुण, इस वर्गमूल को हम सॉल्व दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो भाग विधि से करते हैं, भाग विधि से भी हो जाता है, एक गुणनखंड विधि से भी हो जाता है। मैं आपको गुणनखंड विधि से क्वेश्चंस कराएं तो इसलिए गुणनखंड विधि से ही करके दिखाती हूँ आपको कैसे ये आपका है 1521, क्या है आपका ये 1521, ठीक है। इधर करते हैं कैसे निकालेंगे, 2 से तो इसमें भाग जाएगा नहीं, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें ये पीछे वाली संख्या 1 है और ये क्या है विषम संख्या है, विषम संख्या में 2 से भाग नहीं जाता, इसलिए 3 से चेक करते हैं। 3 से चेक करने के लिए क्या करते हैं हम, उस सभी संख्याओं का टोटल करते हैं, 5 और 1 6, 6 और 2 8, और 1 9, 9 में 3 से भाग चले जाएगा, इसलिए हम 3 से भाग देंगे। आप भाग दीजिए, 3 का भाग 15 में दीजिए, 3 पंजा 15, 3 का भाग 2 में तो नहीं जाएगा, ना जाने की 0 लगा दोगे, फिर 3 का भाग 21 में दोगे, 3 सत्ते 21। अब दोबारा चेक करिए, 5 और 7 12, 3 से दोबारा जा सकता है, तो 3 से जाएगा, 3 एकम 3, कितने बचे आपके पास 2 बचे, 3 छिंग 18, फिर 2 बचे, 3 निम 27। अब इसमें और किसी से भाग नहीं जाएगा, 169 13 का होता है, 13 से भाग दीजिए, 13 एकम 13, 13 तिया 39, तो कितना है आपके पास 13 आया। ये आपके पास कितनी आई है 3, 2 बार 3 आया, 2 बार 13 आए आपके, तो लिखिए अब क्वेश्चन कितना आएगा 3 गुणा 13 गुणा 13, ठीक है। इसमें वर्गमूल का मतलब 2 संख्याएं आपको बाहर निकालनी है, मतलब 2 जोड़ा आपको बाहर निकालना है, तो क्या निकालोगे, तो कितना आएगा आपका, ये आपका 2 संख्याओं में से ये कितनी निकाल दी, मतलब 2 3 में से आप एक 3 बाहर निकाल दोगे वर्गमूल निकालने के लिए, ये 2 13 में से एक 13 आप बाहर निकाल दोगे, 13 की गुणा 3 में करो तो कितना है 39 इकाई। दोनों शहरों के बीच की दूरी कितनी है, ये 39 इकाई। यही क्वेश्चंस में पूछा गया था, ये क्वेश्चंस यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चंस क्या है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, मतलब आपको बिंदु दे रखे हैं 1,5 और दूसरा बिंदु दे रखा है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2,1 संरेखी का मतलब पहले समझ लीजिए। आपको पहले इसको नाम लिख लेते हैं। ये आपका ए बिंदु मान लिया, क्या मान लिया आपने, ए बिंदु को मान लिया 1,5, ठीक है। बी को इसको दूसरे को मान लिया अपने, बी को मान लिया 2,3, तो उसके बाद सी बिंदु दे रखा आपको -2,-1। संरेखी का मतलब समझ लीजिए, संरेखी मतलब रेखा मीन्स रेखा, संरेखी में तो एक ही रेखा पर अगर कोई रेखा दे रखी है आपको, मान लीजिए ये रेखा है आपकी ए बी, ठीक है, ए बी, ठीक है। इस बिंदु पर मतलब इस रेखा पर ए बिंदु है, बी बिंदु है, उसी रेखा पर वो सी बिंदु भी है। अगर इन दोनों ए बी और बी सी ए, इन सब की दूरी अगर ए बी मतलब इस टोटल ए बी की दूरी, अगर इस टोटल ए बी की दूरी बराबर आ जाती है ए सी प्लस बी सी के, ए सी प्लस BC के, तो वो दोनों बिंदु क्या होंगे, ये तीनों बिंदु क्या होंगे, एक ही रेखा पर होंगे, अर्थात सररेखी होंगे। तो आपको सबसे पहले AB की दूरी निकालनी है, फिर AC की दूरी निकालनी है, फिर क्या निकालनी है आपको BC की दूरी निकालनी है। तो AB का मतलब आपको A और B लेना है, क्या लेना है आपको, AB का मतलब आपको क्या लेना है, A और B। बिंदु लोगे यहाँ से ए बिंदु लोगे, आपके A बिंदु लोगे आपके पास 1,5, दूसरा लोगे आपके पास बी के लोगे आप 2,3, इनके बीच की दूरी निकालिए, मतलब क्या निकालेंगे, इनके बीच की दूरी निकालने के लिए ए व ए बी के बीच की दूरी, ठीक है। बीच की दूरी के लिए वही फॉर्मूला यूज़ करना है, अंडर रूट
क्या आएगा, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इस क्वेश्चंस में मैंने अभी बताया था ये क्या होता है, आपका x1 होता है, ये आपका y1 होता है, ये आपका x2 होता है, ये आपका y2 होता है। ठीक है, अब y2 माइनस y1, y2 3 माइनस 5 क्या लिखोगे, 3 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस x2 कितना है आपके पास, x2 की वैल्यू आपके पास 2 है, 2 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1 है, माइनस का 1। अब ध्यान दीजिए घटाना कैसे करेंगे, 5 में से 3 गए तो आपके 2 बचेंगे, 2 इसलिए बचेगा, 2 आपका इसलिए बचेगा क्योंकि 5 में से 3 गए तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2 इसलिए बचेगा क्योंकि जो संख्या बड़ी होती है उस संख्या का हम चिन्ह लगाते हैं। संख्या आपकी 5 बड़ी है, 5 बड़ी है तो 2 के सामने जो चिन्ह लगेगा माइनस का लगेगा, माइनस 2 का की घात 2 या 2 का स्क्वायर। 2 में से 1 गया तो कितने बचे, 1 बचेगा, 1 की घात 2। ठीक है, माइनस 2 को कैसे सॉल्व किया गया, फिर इसको इधर देख लीजिए, माइनस 2 का स्क्वायर को कैसे करोगे, माइनस 2 को आपको 2 बार रिपीट करना है, माइनस 2 गुणा माइनस 2। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, 2 की गुणा 2 में करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो आपका ये सॉल्व करने पर कितना आएगा, 4, और ये कितना आएगा, 4। 1 की घात 2, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जैसे 1 की घात 2 लिखा हुआ है, इसको क्या कर देते हैं, एक आधार और घात की गुणा कर देते हैं, 1 गुणा 2 कर देते हैं, जबकि ये गलत है आपका। इसलिए 1 की घात 2 को ऐसे ही सॉल्व करना है, 1 को 2 बार रिपीट करना है, 1 गुणा 1, 1 एकम 1, तो ये कितना आपका 1 आया। 4 और 1 कितने होंगे आपके, 5 हो गए, अंडर रूट 5 कितना है आपके पास, अंडर रूट 5। अब ए बी के बीच की दूरी निकालें, अब किसकी जरूरत पड़ेगी आपको, ए सी, मतलब ए और सी के बिंदु लेने, किसके बिंदु लेने आपको, ए और सी। लिख लीजिए, ए के बिंदु है आपके पास 1,5, बी के सी के बिंदु हैं आपके पास -2, -1। ठीक है, अब ए सी के बीच की दूरी निकालिए, ए सी के बीच की दूरी, तो फॉर्मूला आपके लिए वही यूज़ करना है, लिख लीजिए फॉर्मूला, इससे आसानी रहती है करने में। y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस क्या आएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। आपका ये क्या है, x1 है, ये क्या है, y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। रखिए फॉर्मूले में पुट करिए, फॉर्मूले में पुट करने पर वैल्यू रखिए, इसमें कितनी आएगी, अंडर रूट y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू कितनी है, -1 है, और y1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, तो क्या करोगे, -1 माइनस y की वैल्यू कितनी है आपके पास, -5 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस उसके बाद है x2 की वैल्यू आपके पास है -2, कितनी भी है, -2, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1 है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, सॉल्व करना है, -1, ये कितना है आपका, -1 है, -1 और -5, अगर दोनों संख्याएं माइनस माइनस की होती हैं, अगर दोनों संख्याएं माइनस माइनस की हैं तो हम उनको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। 5 और 1 कितना हो गया, 6, और चिन्ह किसका लगाएंगे, -6 की घात 2। ठीक है, उसके बाद ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो हम इनको जोड़ेंगे, 2 और 1 कितना आएगा, 3 आएगा, -3 की घात 2। ठीक है, अब -6 की घात, तो 6 की घात 2 को सॉल्व करके दिखाऊंगी आपको, -3 की घात 2 को सॉल्व करके दिखाऊंगी। अभी मैंने वैसे तो बता दिया है, -6 की घात 2 को और -3 की घात 2 को रिपीट सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -6 गुणा -6, ये -3 गुणा -3, इसको 2 बार रिपीट कर लिया, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, 6 × 36 हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ, 3 × 9, तो कितना है 36 और 9 कितना है आपका आया 36, 9, 36 और 9 कितना हो गया आपका 45 हुआ, अंडर रूट 45 को अब 45 के फैक्टर करिए, मतलब आपको AC के बीच की दूरी निकाली ना, AC की दूरी तो निकाली है, तो कितनी आई है, अंडर रूट 45 आई है, 45 के फैक्टर करिए, तो 3 से भाग दो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर कितना है 3 पंजे 15, फिर 5 एकम 5, तो 2 बार 3 है और 1 बार 5 है, तो क्या लिखोगे 3, 3 गुणा 5। तो वर्गमूल का मतलब क्या होता है, 2 संख्या में से एक संख्या बाहर निकालनी होती है, तो 3 आपने बाहर निकाल दी, 3 अंडर रूट 5, ये आपकी ये इतनी इकाई आई
अब क्या निकालें, AC की दूरी निकाल दी। अब किसकी निकालेंगे हम, BC की निकालेंगे। किसकी निकालेंगे, BC निकालने के लिए कौन कौन से बिंदु लोगे आप, B और C को लेंगे। क्या लेंगे, B और C। बी के पॉइंट है आपके पास 2,3, बी के पॉइंट है 2,3, सी के पॉइंट है आपके पास -2, -1, ठीक है। अब ये बिंदु हैं आपके पास बी के और सी के। अब इनके बीच की दूरी निकालते हैं। इनके बीच की दूरी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं इस नेक्स्ट पेज पर बी और सी लिख लेते हैं। दूसरी साइड्स क्या है, बी के पॉइंट है आपके पास 2,3, सी के पॉइंट है आपके पास -2, -1, ठीक है। निकाल लीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए बी सी के बीच की दूरी बराबर के निकालनी है आपको, √ क्या आएगा, y2 - y1 का स्क्वायर प्लस x2 - x1 का स्क्वायर। ये आपकी x1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू है, आपके पास ये y2 की वैल्यू है, ठीक है। आपको वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करिए। y2 - y1, तो y2 की वैल्यू कितनी है, -1 है। -1 क्या करोगे, -1 -1, फिर कितना है आपका y2 - y1, -1 - 3 की घात कितना है आपको 2 करना है, प्लस x2 कितना आपका -2 और x1 कितना आपका 2। तो करो x2 की वैल्यू -2 का स्क्वायर, ठीक है। आप सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे क्या आएगा आपका, ये -1 है, ये भी -3 है। -1 और -3 कितना हो गया आपका 4 हो जाएगा। अगर दोनों संख्या माइनस की होती है तो हम चिन्ह माइनस का लगाते हैं। 3 और 1 कितना है, -4 की घात 2, ठीक है। अब कितना आएगा, -2 और -2 कितना आएगा, -4 की घात 2, ठीक है। अब आपका ये आया है -4 की घात 2 कितना हो जाएगा, सॉल्व किया है। -4 को 2 बार रिपीट करना है। इधर कर लीजिए एक बार, -4 की घात 2, -4 को 2 बार रिपीट करो, -4 गुणा -4, माइनस ब्रैकेट में रखते हैं इनको, माइनस प्लस हो जाएगा। 4 की गुणा अगर हम 4 में करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा। ये भी 16 है आपका, ये भी 16 है, तो 16 कितना हो गया, 32 हो गया। एक तरीका तो ये है, 16 दूनी क्या होता है, 16 दूनी 32 होता है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 16 दूनी 32 होता है। 16 किसका स्क्वायर रूट होता है, 4 का होता है। इसको हम बोलते हैं 4√2। या गुणनखंड विधि से कर सकते हो या इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। पहले क्वेश्चंस में भी 16√32 आया था, नहीं समझ आया तो ये तरीका पीछे से वाले देख सकते हो इस क्वेश्चंस में, ठीक है। 4√2 इकाई क्वेश्चंस में पूछा गया था, मतलब ABC, मतलब क्या पूछा गया था, ABC तीनों सर्रेखी हैं। सर्रेखी होने के लिए अगर AB के बीच की दूरी, मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए। अगर इसका टोटल और इसका टोटल बराबर आता है तो ये बिंदु संरेखी हैं, अगर नहीं बराबर आता है तो संरेखी नहीं है। देखना क्वेश्चंस में AB की वैल्यू कितनी निकाली है, AB की दूरी कितनी निकाली थी हमने क्वेश्चंस में, AB की वैल्यू √5 निकाली थी और BC की निकाली आपने, BC की निकाली, देखिए BC की निकाली आपने 3√5, कितने निकाली आपको BC की वैल्यू 3√5। उसके बाद CA की वैल्यू देख लीजिए, CA की वैल्यू कितनी निकाली आपने 4 CA की वैल्यू निकाली आपने 4√2। सर्रेखी के लिए हमें सॉल्व करना है, AB = निकालना आना चाहिए BC + CA, ठीक है। AB की वैल्यू कितनी है, √5 आई है। BC की वैल्यू कितनी है, 3√5 प्लस CA की वैल्यू कितनी है आपके पास, CA की वैल्यू 4√2। अगर अंडर सेम होते जोड़ भी सकते थे, घटा भी सकते थे। यहाँ √5 है या √2 है, हम कुछ नहीं कर सकते। ये नॉट इक्वल टू आया, मतलब बराबर नहीं आया, तो इसीलिए ABC बिंदु संरेखी नहीं है। संरेखी होने के लिए बराबर आना चाहिए था, बिंदु संरेखी नहीं है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। इस क्वेश्चंस को वैसे तो सिंपल तरीका क्वेश्चन फार्मूला तो वही यूज हुआ है, पर इसमें दो तीन चीज़ एक्स्ट्रा निकालनी पड़ती है। देख लीजिए, आपका ये क्वेश्चन यहाँ से किया था मैंने, क्वेश्चन नंबर 3
ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है आपका। और नेक्स्ट पेज इधर है आपका, ये BC की दूरी निकाली दी है। BC की दूरी निकालते हुए हमने इसको ऐसे प्रूव किया है ABC संरेखी है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4, 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। आपको एक समद्विबाहु त्रिभुज जानते होंगे क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये त्रिभुज आपका A है, ये त्रिभुज आपका B है, ये आपका C है। मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर होनी चाहिए। दो त्रिभुज मतलब इसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर हों, चाहे तो AB बराबर AC के हो या AB बराबर BC के हो या AC बराबर किसके हो, BC के हो। दो भुजाएं अगर बराबर आ जाती हैं, उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर बराबर आ जाती है तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इसलिए हमें आपको ये बिंदु A है, 5, -2। दूसरा बिंदु आपका हुआ 6, -4, 6, 4। C के बिंदु आपके पास 7, -2। ठीक है, C -2। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चंस करना है। ABC के पॉइंट्स निकालने हैं आपको। ठीक है, उसके बाद C के वैल्यू निकालनी है। AB के बीच की दूरी निकालेंगे। बिंदु AB के बीच की दूरी के लिए फॉर्मूला अभी बताया है, √ क्या आएगा, y2 - y1 का स्क्वायर प्लस क्या आएगा, y2 - y1 का स्क्वायर प्लस क्या आएगा, x2 - x1 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आपको y2 - y1 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चंस में। y2 की वैल्यू आपके पास है, मतलब आपको A और B के पॉइंट्स लेने, A और B। आपको x1 ये मानना है और y1 ये मानना है, x2 आपको ये मानना है, y2 आपको ये मानना है। y2 - y1 4 - 2 क्या लिखोगे, 4 - 2 को ब्रैकेट में रखिए, -2 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद है प्लस x2 - 7। x2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, x2 की वैल्यू है 6 माइनस, उसके बाद x2 की वैल्यू 6 माइनस x1 की वैल्यू है 5, 6 - 5 की घात 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, -4 मतलब 4 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 की घात 2। ठीक है, 4 और 2 कितना हो गया आपका, 6 हो जाएगा। 6 की घात 2 प्लस कितना, 1 की घात 2। अगर 1 की घात को हम 2 बार रिपीट करेंगे तो कितना, 1 × 1 कितना आएगा आपका, 1 आएगा। 6 को 2 बार रिपीट करोगे तो 6 × 6 6 छिंग 36, 36 और 1 कितना हो जाएगा आपका, ये कितना है, 6 की घात 2 36 आया, 36 + 1 36 और 1 कितना हो गया आपका, 37 हो गया। तो AB के बीच की दूरी कितनी है आपके पास, AB के बीच की दूरी आपकी 37 इकाई, √37 इकाई। अब हमने AB की निकाली है, क्या निकालेंगे, BC की निकालते हैं। क्या निकालते हैं, AB की निकाली, अब निकालेंगे BC के पॉइंट वो दे रखे हैं हमको, B के पॉइंट दे रखे हैं 6, 4, C के दे रखे आपको 7, -2। A की जगह आप x1, B की जगह y1, ये कितना है x2, ये आपका y2। ठीक है, इनके BC के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। BC के बीच की बिंदु, ऐसे लिख दो, बिंदु भी लिख सकते, बिंदु BC के बीच की दूरी बराबर कितना है, √y2 - y1 की घात 2 प्लस x2 - x1 की घात 2। अब पॉइंट्स बिंदु रखिए, इसमें क्या है, अब y2 - y1 कितना है, -2 है, और y1 कितना है, 4, तो कितना है, -2 -4 की घात का स्क्वायर। ठीक है, प्लस x2 कितना है आपके पास, 7 -6 कितना है, 7 -6 की घात 2। सॉल्व करिए इसको, कितना आएगा, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस की संख्या जुड़ती हैं, चिन्ह लगाते हैं माइनस का, -2 और -4 कितना होगा, -6 की घात
2, ठीक है। 7 में से 6 का तो कितना बचा, 1, 1 की घात 2। -6 को हम 2 बार रिपीट करेंगे, तो इधर सॉल्व करके बताती हूँ। -6 को 2 बार रिपीट करना है। -6 गुणा -6, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 6 की गुणा 6 में करो तो कितना 36 आएगा। तो कितना आ गया आपका पास 36। 1 की घात 2 को रिपीट करो तो 1 की गुणा 1 मतलब 2 बार करो तो कितना 1 आएगा 36, और ये कितना आ जाएगा 37। ये आपके पास। आई होप देखो क्वेश्चंस में मतलब समद्विबाहु त्रिभुज के लिए मैंने आपको बताया कि अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर आ जाती हैं तो वो समद्विबाहु होता है। तीसरी भुजा हमें निकालने का, तीसरे बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करने की हमें इतनी आवश्यकता नहीं है हम सी की निकालें या नहीं निकालें, क्योंकि इसमें हमें 2 आपके पास क्वेश्चंस में √37 निकल के आ चुका है। इसीलिए ए बी के बीच की दूरी, ए बी बराबर किसके आया, ए बी की वैल्यू √37 आई है और बी सी की वैल्यू भी कितनी आई, √37 आई है। तो इन दोनों की कितनी आई, 37 आई है। अगर इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज इसीलिए है क्योंकि इसके दोनों भुजाओं के बीच की दूरी क्या आई है, बराबर आई है। ए बी बराबर बी सी के आया है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। क्वेश्चंस में यही पूछा गया था। क्वेश्चन से एक बार देख लीजिए स्टार्टिंग से। मतलब ए बी ए सी इसलिए नहीं निकाला क्योंकि 2 भुजाएं हमारी बराबर आ चुकी हैं, तीसरे पॉइंट्स निकालने की आवश्यकता नहीं। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर हम 5th की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th क्या है। इस क्वेश्चन नंबर 5 को मैं आपको बुक से ही समझाऊंगी क्योंकि इस क्वेश्चन भी बड़ा है और लिखने में भी टाइम लगा, इसलिए, और फिगर भी बना हुआ है, इसलिए फिगर बनाती इसलिए मैं आपको क्वेश्चन इसी में समझाऊंगी। क्वेश्चन देखिए, किसी कक्षा में 4 मित्र, आपको 4 मित्र हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है। 4 मित्र हैं और पर बैठे हुए हैं जैसा कि आकृति में, मतलब आपको 4 मित्र दिखाई दे रहे हैं। एक तो ए बिंदु मतलब मित्र, ए मित्र, बी मित्र, सी मित्र और आपका डी मित्र जैसा आकृति में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं, मतलब वो दो दोस्त हैं, वो जो लड़कियां हैं, फ्रेंड्स हैं, वो कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद, मतलब कुछ मिनट क्लास को देखती हैं। देखने के बाद वह चंपा चमेली से पूछती है, चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD, चंपा किससे पूछती है, चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD मतलब जो 4 बिंदु है ना, आपके 4 दोस्त जो बैठे हुए हैं, ABCD एक वर्ग है। मतलब आपको वर्ग ये बोल रहा है, मतलब चंपा कह रही है कि मतलब ये ABCD क्या है, एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत है, चमेली इस बात को मना कर रही है कि ये वर्ग नहीं है। दूरी सूत्र का मतलब, दूरी सूत्र जो आपने क्वेश्चंस में यूज़ किया है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है, मतलब चंपा सही है या चमेली सही है। अब देखो इसमें 0 से लेकर 10 तक दर्शाए गए, इसमें 0 से लेकर 10 तक दर्शाए गए हैं। जैसे आपको देखना ए बिंदु मतलब ये एक्स अक्ष, मतलब पहले एक्स अक्ष की वैल्यू रखते हैं, मतलब 0 से यहाँ तक कितने बिंदु चले हैं, 3 बिंदु चले हैं। वाई अक्ष पर कितना है आपका 4, तो पहला बिंदु आपका 3,4, क्या एक लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए का बिंदु आया आपका 3,4। अब बी पे देखिए, बी के बिंदु कौन से हुए, बी आपका यहाँ पर है, तो यहाँ से ले मतलब बी कौन सी, इधर देखिए ऐसे करके, ये बी कितने पे है यहाँ 6, और ये यहाँ से कितने पर 7, तो कितना है, पहले इस वैल्यू को रखते हैं हम नीचे वाली को, एक्स अक्ष वाली को, तो इधर 6,7 क्या लिखोगे, बी के पॉइंट्स क्या हैं 6,7। उसके बाद सी देखिए, सी कहाँ है, सी आपका यहाँ पर कितना है, यहाँ से देखिए ये वाला बिंदु कितना है आपका 9 है, 9। उसके बाद ये वाला पॉइंट्स कितना है 4, तो 9,4 कितना है 9,4। सी के पॉइंट्स क्या है आपके 9,4, ठीक है, आपको 9,4। उसके बाद डी के देखिए, डी के कितने पॉइंट्स हैं, डी के लिखिए, डी कहाँ पे आपका, डी आपका ये है, यहाँ तक कितना आपका 6 है, और यहाँ तक कितना, यहाँ तक देखिए आपका कितना है 6 है, और यहाँ तक कितना 6,1 कितना आएगा, डी का आएगा 6,1। अब चंपा की बात को वर्ग, इसको बुक को साइड में करती हूँ और क्वेश्चंस को कंप्लीट करती हूँ, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चंस में
अगर ए बी सी डी एक वर्ग है, मतलब ए बी सी डी एक वर्ग है, तो इसकी भुजाएं क्या आएंगी, उसकी भुजाओं की दूरियों के बीच की दूरी क्या आएगी, बराबर आएगी, उसके डायगोनल भी बराबर आएंगे। इसीलिए हम पहले ए बी निकालते हैं, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी डी निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, डी ए निकालेंगे। तो हम सबसे पहले ए बी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ए बी निकालते हैं। ए बी के बीच की दूरी, ठीक है, बीच की दूरी। तो क्या फॉर्मूला यूज करोगे, अंडर रूट क्या आएगा, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद है आपका y2 कितना है आपका, मतलब ये x1 है आपका, ये y1 है, ये x2 है, ये आपका y2 है, ठीक है। y2 माइनस y1, तो 7 माइनस 4 क्या लिखोगे, 7 माइनस 4 की घात 2 प्लस x2 कितना है आपका, 6 माइनस 3 क्या हो, 6 माइनस 3 की घात 2। 7 में से 4 गए तो कितने बचे आपके, 3 बचे, 3 की घात 2 प्लस 6 में से 3 गए तो कितने बचे, 3 बचे, 3 की घात 2। अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 को 2 बार रिपीट करेंगे, 3 की गुणा हम 2 बार करेंगे तो 3 तिया आपका 9 आएगा। और ऐसे ही 3 की गुणा हम 2 बार करें, 3 तिया 9, तो कितना है, अंडर रूट 18 आएगा। अंडर रूट 18 को हम कुछ और भी लिख सकते हैं, ए बी 18 को हमसे लेते हैं 2 गुणा 9 भी लिख सकते हैं, 2 ने 18। 9 किसका वर्गमूल होता है, 3 का होता है, इसीलिए हम 3 बाहर निकाल देंगे, तो 3 अंडर रूट 2 कितना है आपका, 3 अंडर रूट 2। ये इकाई आपकी ए बी के बीच की दूरी निकल के आ चुकी है। अब किसके लेंगे, बी और सी लेंगे। क्या लेंगे हम, बी और सी। बी के पॉइंट्स लिख लीजिए, बी के हैं आपके पास 6,7, सी के हैं आपके पास 9,4, ठीक है। अब BC के बीच की दूरी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, BC, ये आपका x1 हुआ, ये y1 हुआ, ये आपका x2 हुआ, ये आपका y2 हुआ, ठीक है। BC के बीच की दूरी निकालेंगे, BC के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट, BC के बीच की दूरी क्या निकालेंगे, फॉर्मूला यूज करोगे, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है। अब y2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, y2 की वैल्यू है 4 माइनस 7, क्या रखोगे, 4 माइनस 7 की घात 2 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है, 9 माइनस 6, क्या रखोगे, 9 माइनस 6 की घात 2। आप घटाइए, कितना बचेगा आपका, 4 में से 7 गए तो कितने बचेंगे, माइनस का 3 बचेगा। माइनस का इसलिए बचेगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। माइनस 3 की घात 2, 9 में से 6 गए तो कितने बचे, 3 की घात 2, ठीक है। अब माइनस 3 की घात 2 को हमें रिपीट करना है, कितनी बार रिपीट करना है, 2 बार रिपीट करना है। इधर करके देख लीजिए, माइनस 3 गुणा माइनस 3, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 3 के गुणा 3 में करोगे तो 9 आएगा, तो ये कितना आ गया आपका, 9 आ गया। 3 की गुणा 3 में करोगे तो कितना, 9, 9 और 9 कितना हो गया, 18 हो गया। 18 को हम क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने क्वेश्चंस में बताया था, इसको 2 गुणा 9 लिख सकते हैं। 2 गुणा 9, 9 का मतलब 3 हम बाहर निकालेंगे तो कितना, 3 अंडर रूट 2। तो आपकी BC के बीच की दूरी कितनी आएगी, 3 अंडर रूट 2 इकाई निकल के आई है। अब क्या निकालेंगे, AB की निकाली, BC की निकाली, अब AB की निकाली, BC की निकाली, अब किसके निकालेंगे, CD की निकालेंगे। किसके निकालेंगे, CD की निकालेंगे। CD के बीच की दूरी, ठीक है। बीच की दूरी के लिए फॉर्मूला आप यूज करोगे, अंडर रूट y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। अब C के पॉइंट्स क्या हैं, 9,4 हैं। C के पॉइंट्स इधर लिख लीजिए 9,4, और D के पॉइंट्स हैं आपके पास, D के लिख लीजिए 6,1। कितने हैं D के, 6,1, ठीक है। अब y2 माइनस y1 के बीच की दूरी निकालनी है, तो फॉर्मूला हम रखेंगे, y2 की जगह रखना y2 की वैल्यू, मतलब ये x1 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू, आपकी ये x2 की वैल्यू, ये आपकी y2 की वैल्यू। y2 माइनस y1 मतलब 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 की घात 2 प्लस x2 कितना है, 6 माइनस 9, कितना है, 6 माइनस 9 की घात 2, ठीक है। 1 में से 4 गए तो कितने बचे, आपके माइनस के 3 बचेंगे। माइनस का 3 इसलिए बचेगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। माइनस 3 की घात 2
प्लस 6 में से 9 गए तो कितने बचे, माइनस का 3 बचा, -3 की घात 2, -3 को हम 2 बार रिपीट, -3 की मल्टीप्लाई मैंने आपको 2 बार करके बताई तो कितने आए, 3 तिया 9 प्लस 9, 9 9 कितना हो गया, 18 हो गया। 18 को अभी हमने लिखा था, क्या लिखा था, CD को 2 गुणा 9 लिख सकते हैं, 2 गुणा 9, 9 कितना 3 का होता है, इसलिए 3 अंडर रूट 2। AB की निकाल दी, BC की निकाल दी, CD की निकाल दी। जैसे AB की निकाली, BC की निकाली, हमने किसकी निकाली, AB की निकाली, ठीक है। फिर BC की निकाली, फिर किसकी निकाली, CD की निकाली। अब किसकी निकालेंगे, DA की निकालेंगे। किसकी निकालेंगे, DA। क्या लिखोगे, DA, यहाँ लिख दो, DA के, DA की बीच की दूरी बराबर होगा अंडर रूट, फॉर्मूला यूज करना है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। अब डी के पॉइंट्स लिख लीजिए। डी के पॉइंट्स क्या हैं, सबसे पहले डी के पॉइंट है 6,1, डी के पॉइंट है आपके पास 6,1, ए के पॉइंट्स हैं आपके पास 3,4, ठीक है। ये आपका x1 हुआ, ये y1 हुआ आपका, ये x2 हुआ, ये आपका y2 हुआ। रखिए क्वेश्चंस में क्या आएगा। अब y2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 4 माइनस 1, क्या कर दोगे, 4 माइनस 1 की घात 2 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, x2 की वैल्यू है, मतलब y2 माइनस y2 की वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 1 है, 4 माइनस 1 की घात 2 प्लस x2 3 माइनस 6, क्या लिखोगे, 3 माइनस 6 की घात 2। 4 में से 1 गए तो कितने बचेंगे आपके, 3 बचेंगे, 3 की घात 2 प्लस ये कितना है, 3 में से 6 गए तो कितने बचे, -3 बचा, -3 की घात 2, ठीक है। अब इसको करो, 3 की घात 2 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 3 तिया 9 आएगा, 9 -3 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, पर 9 आएगा, 9 9 कितना हो गया, 18 हो गया। 18 को हम 2 गुणा 9 लिख सकते हैं, इसका मतलब 3 अंडर रूट 2 को लिख सकते हैं। अभी आपने देखा क्वेश्चंस में AB की वैल्यू 3 अंडर रूट 2 आई है, BC की वैल्यू आपकी 3 अंडर रूट 2 आई है, CD की दूरी आपकी 3 अंडर रूट 2 आई है और DA की वैल्यू 3 अंडर रूट 2 आई है। लिख लेते हैं, AB की वैल्यू 3 अंडर रूट 2, BC की वैल्यू 3 अंडर रूट 2, CD की वैल्यू 3 अंडर रूट 2, DA की वैल्यू 3 अंडर रूट 2। मैंने बताया था, चंपा ने बोला था कि ये ABCD के स्क्वायर है, स्क्वायर के लिए अगर ये चीज़ मतलब ABCD, अगर AB के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी, CD के बीच की दूरी, DA के बीच की दूरी अगर बराबर आती है, मतलब सभी क्या आई हैं, बराबर आई हैं, AB मतलब स्क्वायर की मतलब वर्ग की सभी साइड क्या होती हैं, भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। AB बराबर BC आया है, CD बराबर किसके आया है, DA के आया है। चारों के बीच बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, बराबर आई है, 3 अंडर रूट 2 इकाई। जब ये चारों बिंदुओं के बीच की दूरी बराई है तो ये वर्ग हुआ। इसका मतलब अगर इसके डायगोनल देखें, AC डायगोनल और क्या है, BD डायगोनल्स भी निकाल के देख सकते हैं। डायगोनल भी निकालते हैं, क्या डायगोनल भी आपके इक्वल्स ही आएंगे, देख लेते हैं पर क्या लिखते हैं। भुजाएं तो हमारी बराबर ही हैं तो डायगोनल्स भी बराबर आएंगे। डायगोनल की देखिए, डायगोनल में कौन कौन से निकालें, A और C, मतलब AC के बीच की दूरी निकालिए, बीच की दूरी यहाँ निकालनी है और इधर निकालनी है BD के बीच की दूरी, BD के बीच की दूरी, एक AC के बीच की दूरी मैं निकालूंगी और इस BD के बीच की दूरी तुम निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे, चाहे मैं निकाल देती हूँ फिर क्या छोड़ूं क्वेश्चंस को। क्या है, AC के पॉइंट्स क्या हैं, A के पॉइंट हैं 3,4, A के हैं 3,4 और C के पॉइंट्स हैं आपके 9,4, ठीक है। रखिए अंडर रूट, फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1, y2 कितना आपका 4 माइनस 4, तो 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1, तो कितना आएगा 9 माइनस 3 का स्क्वायर। 4 में से 4 का तो कितना बचा आपका 0 बचा, 0 का स्क्वायर 0 आएगा। 9 में से 3 का तो कितने बचे 6, 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36, तो 36 किसका स्क्वायर रूट होता है भाई,
36 6 का स्क्वायर रूट होता है, इसलिए हम इसको 6 गुणा 6 भी लिख सकते हैं। इसलिए इस जोड़े में से एक संख्या बाहर निकाले। इसके कितने AC के बीच की दूरी कितनी आई, 6 का ही आई है। ऐसी BD के बीच की दूरी, B और B का पॉइंट्स क्या हैं, B के पॉइंट्स लिखिए 6,7 हैं, B के पॉइंट्स हैं 6,7 और D के पॉइंट्स हैं आपके पास, D के पॉइंट है 6,1। BD के बीच की दूरी अंडर रूट y2 माइनस y1, उधर मैंने नहीं लिखा, ऊपर आप लिख लेना x2 माइनस x1 का स्क्वायर। लिखो या नहीं लिखो, ये अपने दिमाग से ध्यान रखो, 1 2 में लिखना कंपलसरी होता है। y2 माइनस y1 6 माइनस 7, क्या लिखोगे 6 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस x2 कितना है, x2 की वैल्यू है 1, नहीं सॉरी इसकी वैल्यू सॉरी ये x1 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू, ये x2 की वैल्यू, ये y2 की वैल्यू। एक बार चेक कर लेते हैं। y2 माइनस y1, y2 कितना आपका 1 माइनस 7 क्या आएगा, 1 माइनस 7 सॉरी 1 माइनस 7। उसके बाद y2 सॉरी x2 माइनस x1 तो कितना आएगा 6 माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 में से 7 के तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, माइनस के बचेंगे, माइनस की संख्या बड़ी है, 6 में से 6 गए तो 0, 6 माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। देखना तुमने डायगोनल भी मतलब AC के बीच की दूरी और BD, AC और BD क्या है, इस स्क्वायर के डायगोनल हैं। AC बराबर BD के विकर्ण भी बराबर हैं, भुजाएं तथा भुजाएं भी बराबर हैं, अतः हम कह सकते हैं ABCD एक वर्ग, अर्थात चंपा जो कह रही थी वो बात सही थी, अर्थात चंपा सही है, मतलब चंपा गलत नहीं थी, चंपा ने वर्ग बताया था, वर्ग ही है, चंपा सही है। यही क्वेश्चंस का आपका नेक्स्ट पार्ट था, मतलब ये इस बचा हुआ पार्ट इधर कर दिया। फर्स्ट पार्ट इसमें ऐसे ही कंप्लीट किया है, ABCD और DA ये कंप्लीट होता है और इसका आधा पार्ट इधर है, मतलब जो डायगोनल्स निकाले हैं मैंने क्वेश्चंस में ये आपका कंप्लीट होता है। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा समझाए क्वेश्चंस आपको समझ आए हों। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आते हैं या कोई आपको लगता है कि इस सॉल्यूशन को करने में ये चीज़ समझ नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में आपकी समस्या का हल करने की कोशिश करूँगी। अगर मेरी चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जब डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आप उस वीडियो का लाभ ले सकें। जय हिंद।